हमें राजपूत जाति से कोई शिकायत नहीं है। हमें इस बात से शिकायत है कि जाट का बीज राजपूत कैसे हो सकता है। ये खुद राजपूत बनना चाहते तो राजपूत हम चले जाएं, हमें छोड़ जाए, कोई जरूरत नहीं है। हम तो जाट है और जाट ही रहेंगे। झंडा 21 तारीख को लगेगा, चाहे वहाँ खून की नदियाँ चले और चाहे प्रशासन कोई आ जाए। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि प्रशासन बीच में दखल नहीं करेगा। जाटों का साम्राज्य ज़्यादा रहा है, राजपूतों का रहा कहाँ है। हमारी जो साम्राज्य रहा है वो जयपुर तक रहा है। भरतपुर राज जो रहा है, जो लोहागढ़ रहा है, इसमें 36 बिरादरियों का खून और बलिदान है। और इसमें कोई भी आदमी निजी रूप से ये नहीं कह सकता कि मैं झंडा लगाऊं। उसमें रह सकते हैं। ये धारा 144, 288, 536 कुछ भी लग जाए, झंडा 21 तारीख को लगेगा। तो हम पूरी पंचायत में ये खुलेआम कहने आए हैं और महारानी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के गलत रास्तों पे अपने सपूत को नहीं चलावें। और अगर आप राजपूत हैं तो ये तो जाटों की बिरादरी, आप कृपया करके उस जगह चले जाओ जहां आपको रहना हो। जिस प्रकार से मंदिर में बिना मूर्ति के मंदिर की कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार महाराज साहब के बिना मोती महल का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब तक महाराज साहब अंदर नहीं आएंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये तो वो और उनकी माता बता सकते हैं कि वो राजपूत है कि नहीं, लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी के परिवार का कोई आदमी राजपूत नहीं हो सकता। हमें राजपूत जाति से कोई शिकायत नहीं है। हमें इस बात से शिकायत है कि जाट का बीज राजपूत कैसे हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ इतने कहने आए हैं कि झंडा जयपुर सवाई राज जयपुर का जो झंडा लगाया है वो इनका निजी फैसला है, क्योंकि भरतपुर राज जो रहा है, जो लोहागढ़ रहा है, इसमें 36 बिरादरियों का खून और बलिदान है। और इसमें कोई भी आदमी निजी रूप से ये नहीं कह सकता कि मैं झंडा लगाऊं। उसमें रह सकते हैं। तो हम पूरी पंचायत में ये खुलेआम कहने आए हैं और महारानी साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के गलत रास्तों पे अपने सपूत को नहीं चलावें। और अगर आप राजपूत हैं तो ये तो जाटों की बिरादरी, आप कृपया करके उस जगह चले जाओ जहां आपको रहना हो। यहाँ तो महाराजा साहब भी रहेंगे। और विशेष रूप से एक ही बात करना चाहूँगा, झंडा 21 तारीख को लगेगा, चाहे वहाँ खून की नदियाँ चले और चाहे प्रशासन कोई आ जाए। जहाँ तक मुझे ख्याल है कि प्रशासन बीच में दखल नहीं करेगा। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं 50 गाड़ियाँ लेके जयपुर से आऊँगा और अभी भुसावर जा रहा हूँ। कम से कम 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा। देखते हैं कौन झंडा बदलने से रोकता है। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है और अभी चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि भैया अगर हो सकता है अगर ऐसे ही मामला रहा तो धारा 144 लागू हो जाए। ये सही है। हाँ सही। ये हाँ जी, ये झंडा जो दिख रहा है ये धारा 144, 288, 536 कुछ भी लग जाए, झंडा 21 तारीख को लगेगा। तो अभी फिर क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरह से आपने अभी भाषण दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए झंडा तो लग करके रहेगा। अगर पहले झंडा लग जाता है तो फिर बात ये रह जाती है कि भैया महाराज साहब को घर घर दिलाया जाए। झंडा पहले ही लग जाएगा, क्योंकि ये अवैध काम है। पुराने राष्ट्रीय स्मारक को मिटाया नहीं जा सकता। इसमें विश्वेंद्र सिंह जी महाराजा का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। ये हम सब आदमियों का, हम जब लोग जो राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान करते हैं उनको पीड़ा है, उनका अपमान किया गया है। इसलिए मैं एक ही समाचार देना चाहता हूं कि कम से कम 1 लाख आदमी भरतपुर रियासत का आना चाहिए और 36 बिरादरी का आदमी आके और इस बात की रक्षा करे कि झंडा वही रहेगा जो रियासत का सियासत का था। भरतपुर से 5 लाख लोग। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में, उसमें हमारे राजस्थान में राजपूताना तक अपना जो साम्राज्य फैला दिया जाट समाज ने, तो कहीं ना कहीं उससे ही प्रेरित तो नहीं है जो है वो टूल किट चल रही है कि भैया राजपूत और जाटों को लड़ाने का काम किया जाए? हमारे जाटों का साम्राज्य ज़्यादा रहा है, राजपूतों का रहा कहाँ है। हमारी जो साम्राज्य रहा है वो जयपुर तक रहा है। ईश्वर सिंह और माधव सिंह के साथ भी हमारे महाराजा सूरजमल गए थे, तब उनको राज दिलवा के आए थे। तो ऐसा हमारा तो कोई मकसद है नहीं कि अगर किसी का हो, ये खुद राजपूत बनना चाहते तो राजपूत हम चले जाएं, हमें छोड़ जाए, कोई जरूरत नहीं है। हम तो जाट है और जाट ही रहेंगे। वहीं झंडा लगाने की बात की गई, गोदारा जी में काफ़ी जोश देखने को मिला। अगर यही जोश जैसा बात करेंगे 21 तारीख अगर पहले लग जाता तो फिर महाराज साहब को उसमें दोबारा से महल में प्रवेश दिलाया जाए। बिल्कुल, चाहे झंडा पहले लग जाए, चाहे 21 को तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद भी ये आंदोलन जारी रहेगा और महाराज साहब जब तक महल में नहीं आएंगे, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिस प्रकार से मंदिर में बिना मूर्ति के मंदिर की कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार महाराज साहब के बिना मोती महल का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब तक महाराज साहब अंदर नहीं आएंगे, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा गोदारा जी, एक चर्चा चल रही है दबिया बाज में, हालांकि लोग कह नहीं रहे कि भैया इसमें पार्टियां तो ये है कि अपना नहीं देख रही हैं, लेकिन हमारे जो डिप्टी विधायक हैं वो पता नहीं क्यों इस मामले से दूरी बना रहे हैं। देखो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो दूरी बना रहे हैं
तो भी उनका कर्तव्य ये है कि वो भी तो भरतपुर रियासत के ही तो हैं। उनके पिता, उनके दादा परदादा सभी लोग यहीं रहे हैं। इस झंडे के सम्मान के लिए मैं तुमसे भी आग्रह करूंगा कि पुरजोर समर्थन करके और आना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी।